ये 13 to 14 इयर्स का है और मुझे ये टी शर्ट होता है। मुझे 13 to 14 इयर्स के जींस होते हैं। सुन के बहुत अच्छा तो लगता है कि 13-14 साल के बच्चों के कपड़े मुझे हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं उनके बारे में, बहुत हमारी इस बात पे लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है कि आप वो पता नहीं किस किस्म के इंसान हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। हेलो, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कल से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि इंडिया में होली की तैयारियां शुरू हो गई होंगी और मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा हम सारे लोग होली पे घर पे ही थे, मतलब अपने देश, अपने इंडिया में थे। इस दफ़ा जाहिर सी बात है, होली तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही घर पे अपने। हम जो बस 3 जने हैं और यही 3 जनों की हमारी होली होगी। और हमारे अगर कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, अगर वो आना चाहें तो उनका भी हम वेलकम करेंगे। तो भाई, अपने देश की, अपने इंडिया की बात ही निराली है। बात इसलिए निराली है, बात चाहे होली की हो, बात चाहे दिवाली की हो, बात चाहे राखी की हो, या बात दशहरे की हो। हर फेस्टिवल जो वहाँ होता है वो अपने आप में एक बहुत ख़ास एहसास लेके आता है। हर बार एक नई याद लेके आता है। तो ये बहुत मिस करने वाली चीज़ है। जो अपने देश से अपने बाहर रह रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरा लंच हो गया है रेडी, क्योंकि सुबह हम अभी ब्रेकफास्ट में कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। सुबह हम फ्रूट्स एंड बहुत सारे स्प्राउट्स खाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ यूएई में रमादान है। और रमादान जो है वो वर्किंग आवर जो यहाँ है लोगों का, वो सिर्फ 5 आवर्स का होता है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो 11 o'clock ऑफिस से फ्री हो जाते हैं और 11:30 वो घर पे होते हैं। तो फिर हम बस फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स लेते हैं और हम लंच जो है वो साथ में करते हैं। तो लंच में मैंने क्या बनाया है? मैंने बनाया है यहाँ पे पूड़ियाँ और ये है बड़े वाले छोले, और ये बनाया है मैंने चटनी। ये है धनिया, पुदीने और कर्ड की चटनी। तो ये चटनी मुझे बहुत पसंद है। मैं डायरेक्टली कर्ड नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे ज़ुकाम और बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में थोड़ी सी, क्योंकि ठंडी चीज़ों से मुझे परहेज़ करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट कर्ड नहीं लेती हूँ। उसके साथ मैं कुछ सैलड मिक्स कर देती हूँ, या फिर मैं उसे पुदीने की चटनी के साथ मिक्स करके दही थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। तो कर लेते हैं फ़िलहाल लंच, क्योंकि आप थोड़ा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद मुझे निकलना है होली की तैयारी करने के लिए। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, मैं रो रही हूँ तुम्हारे बिना। थोड़ा सा खा लो फ्रेंड, थोड़ा सा खा लो फ्रेंड। हम बाहर बैठ के टेरेस पे खाना खा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। रियली में बताऊँ तो मज़ा आ रहा है बहुत। ओके ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, लव यू बाय बाय। टाटा। आ जाओ। यहाँ क्या है ना, गर्मियों में भी हवा तेज चलती रहती है, ह्यूमिडिटी सी फील नहीं होती है। इतनी तेज धूप हो रही है, सुबह ऐसे ठंड लग रही थी और अभी शाम को फिर ठंड लगनी है, पर गर्मी नहीं। मतलब जैसे अभी यहाँ बाहर बैठे हैं ना, हमारी कंट्री में क्या हो गया है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटे शहरों में भी, छोटे सिटीज़ में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। देवघर में ये प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं बेटा, मैं नहीं खेलती इससे।
और बड़े शहरों की तो ये प्रॉब्लम है ही। देवघर झारखंड का एक छोटा सा सिटी है। वैद्यनाथ धाम बाबा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पे, और 12 ज्योतिर्लिंग है। स्कूल टाइम पे मुझे याद है कि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था, बट वक्त के साथ बदला है। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी यहाँ मैं वही बता रही हूँ कि तेज़ धूप है बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी हवा तेज़ चल रही है और आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। जैसे मैं अभी बाहर भी बैठी हूँ ना, तो मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब गर्मियों में जाहिर सी बात है, धूप में तो कोई खड़ा होता नहीं है, या धूप में कोई वक्त तो बिताएगा नहीं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप टेरेस पे बैठे हैं या बैल्कनीज, तो यहाँ लोग यूज़ करते नहीं हैं। बैल्कनीज होने के बावजूद भी यहाँ आपको एक परिंदा, एक बंदा भी बैल्कनी में दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप शाम को टहलने निकलते हैं, घूमने जाते हैं, तो आपको गर्मी भी फील नहीं होने वाली है। ये है। ओके, बाय, लव यू। तो हम लोग आ गए हैं खलीफा सिटी में ही है ये फॉर्सन सेंट्रल मॉल, और एक्चुअली हम लोग खलीफा सिटी में ही रहते हैं, तो वहाँ से ये 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। और मुझे लेना था एक्चुअली अपने बेबी के लिए होली के कपड़े। तो ये एक इंडियन मॉल है, यहाँ इंडिया की चीज़ें मिल जाती हैं, इंडियन कपड़े मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बाबू के लिए कुर्ता मिलता है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं, वरना फिर हम कल कहीं और ट्राई करेंगे। दरअसल यहाँ पे ना पब्लिक एरियाज़ में वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा शूट करना मुश्किल है पब्लिक एरियाज़ में, तो बहुत सोच समझ के कैमरा ऑन करना पड़ता है और बहुत सोच समझ के अपने आसपास लोगों को देखते हुए ही शूट कर सकते हैं, वरना आप किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये है यहाँ पे, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। चलते हैं बेबी सेक्शन में। हम आए हुए हैं मैक्स, और यहाँ मुझे बहुत ही मैक्स के कपड़े तो अच्छे होते ही हैं, बट यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में भी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे बच्चों के कपड़े तो हर जगह बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी अच्छा रहता है, बाकी जगहों से यहाँ पे मैक्स में अच्छा रहता है। ये टी शर्ट्स देख लेते हैं बाबू के लिए, और कुर्ता तो यहाँ नहीं मिलने वाला है, और कुर्ता मैक्स में नहीं मिलेगा। कुर्ता के लिए हमें लुल्लू देखना पड़ेगा। लुल्लू इसी मॉल, मतलब इसी बिल्डिंग में नीचे में है, हम ऊपर के फ्लोर पे आ गए हैं, और ये एक्चुअली खलीफा सिटी में है। तो अगर यहाँ हमें मिला तो ठीक है, वरना मुसफ़ा यहाँ से थोड़ी 20 मिनट के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे डलमा मॉल करके है, वहाँ पे लुल्लू का एक ब्रांच है, जहाँ पे इंडिया की सारी चीज़ें, इंडियन
से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए, वो पूजा से हो गया या आपके किसी भी फेस्टिवल से हो गया, आपके कपड़े हो गए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि वो एक साउथ इंडियन मॉल है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इंडिया की सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तो खैर मैक्स में कुर्ता नहीं होता, बट हम टी शर्ट्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लुलु में चेक कर लेंगे कि वहाँ कुर्ता आया है नहीं। इस मॉल में देख लेते हैं, फिर देखते हैं। ओहो, they are looking damn good. Wow. This one is good. This one is good. ये थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या साइज में ये साइज छोटा लग रहा है, ये वाला। अच्छा, ऐसा में देखते हैं छोटा में बेटा। हाँ, तो सन ग्लासेस यहाँ अच्छे मिलते हैं ना, क्योंकि हम वहाँ इंडिया में ऐसे सन ग्लासेस ढूंढो फास्ट ट्रैक वगैरह का, तो बड़ा हो गया। अब मैं बड़ा वाला पहनूंगा। ओके बेटो, फास्ट ट्रैक में भी बच्चों के ऐसे सन ग्लासेस नहीं मिलते हैं। One, 2, 3, 4, 5 and 6. और ये कॉटन पैंट है, तो गर्मियों के लिए अच्छा रहेगा, तो मैं ये 2 ले रही हूँ। ये कॉम्बो में ही है और ये है 55 दिरहम का, 1200 रुपये का, मतलब 600 का एक पैंट। ठीक है, अब मैं जुगनू के लिए ले लेती हूँ। गर्मियों के दिन है तो मुझे लगता है उसके लिए भी जीन्स लेना ठीक होगा या नहीं, पता नहीं। ये सॉफ्ट पैंट, मैं उसके लिए भी कॉटन ले लूँ। मुझे ये सारे जीन्स भी अच्छे लग रहे हैं, सॉफ्ट है बहुत। वो मोटा वाला जीन्स होता है ना, उस टाइप का नहीं, वो सॉफ्ट जीन्स है बिल्कुल। तो ये पहले देख लेती हूँ, या फिर कोई कॉटन पैंट उसी तरह का, क्योंकि वो बॉयज़ का था ना, वैसे ही गर्ल्स का होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की का जो वेस्ट होता है वो छोटा होता है। मीन्स वेस्ट साइज़, ये क्रॉच एरिया, वेस्ट नहीं क्रॉच एरिया जो होता है ना, वो अलग अलग होता है गर्ल्स बॉयज़ का। तो देख लेते हैं। तो ये मैं ले रही हूँ जुगनू के लिए, और ये एक्चुअली में ऐसा आएगा लुक। ये शर्ट है और ये जीन्स का पैंट, तो अच्छा लगेगा उसके ऊपर। दिखाती हूँ मैं आपको। लाइक दिस, और ये बिल्कुल कॉटन है, सॉफ्ट है, तो उसके लिए, स्किन के लिए अच्छा रहेगा। मैं बच्चों के लिए ना टी शर्ट हो गए, शर्ट्स हो गए, वो मैं कॉटन ही प्रेफर करती रही हूँ शुरू से ही। टेरी कॉटन भी यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे कॉटन ही कपड़े पसंद है। और जीन्स में भी मैं सॉफ्ट जीन्स, डेलिकेट जीन्स जो आती है ना, मैं वही लेती हूँ। तो ये मुझे ऐसे बच्चों के कपड़े दाम तो बताने नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे जो कपड़ों का फ़र्क और इंडियन के कपड़ों का फ़र्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि मैक्स का है तो ये रीज़नेबल प्राइस में ही है। ये है 40 दिरहम का, मतलब ये एक शर्ट जो है 40 दिरहम का है, ये 900 रुपये का शर्ट है। और ये पैंट जो है वो 30 दिरहम का है, तो ये हो गया लगभग 700 रुपये का। तो अच्छा है बच्चों के लिए, अच्छा लग रहा है मुझे। एक ही मैं एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। ये है, मैं टी शर्ट्स ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो कपड़े जीन्स लेने पड़ते हैं या टी शर्ट्स लेना पड़ता है, वो ये देखिए, ये 13 to 14 ईयर्स का लुक, ये 13 to 14 ईयर्स का है। और मुझे ये टी शर्ट होता है, मुझे 13 to 14 ईयर्स के जीन्स होते हैं।
सुन के बहुत अच्छा तो लगता है कि 13-14 साल के बच्चों के कपड़े मुझे हो रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे साइज़, हर कपड़े का साइज़ जो है, जो ब्रांड आपको इंडिया में मिलेंगे सेम ब्रांड यहाँ पे आपको साइज़ वाइज प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर मैं अपने साइज़ के जीन्स यहाँ पे लेने जाऊँ ना, तो मुझे मेरे साइज़ के जीन्स मिलते ही नहीं है, मीन्स बहुत लूज़ हो जाता है। तो मुझे 13 to 14 ईयर्स के बच्चों के कपड़े लेने पड़ते हैं, और मैं इसे ट्राई करूँगी और इसे ही लूँगी। ये देखिए, ये है 13-14 साल के बच्चों के कपड़े। यहाँ पे 13 to 14 ईयर्स, और ये कपड़े मुझे होते हैं। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ये है बैग, अच्छा लग रहा है या नहीं? ठीक है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। और इसके साथ ही मैंने एक पैंट भी देखा है, और ये पैंट भी जो है वो भी 10 से 12 ईयर्स की गर्ल का है, और ये मुझे बिल्कुल फिट हो रहा है। तो हम ले रहे हैं बाबू के लिए ये सैंडल 28 नंबर, एंड 2 हमने शूज़ लिया है। यस बेटा, कर लो पॉटी। तो ये ले रही हूँ एक मैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके साथ सेट में है ये, और ये है 29 ग्राम का। बहुत महंगा है यार, 600 रुपये का है ये। लूँ या नहीं लूँ, और अच्छा बहुत लग रहा है। ले लेते हैं एक। मेरे हस्बैंड गए अभी ट्रायल रूम में, और मैं आपको बताऊं उनके बारे में, बहुत मुश्किल से अपने लिए कपड़े ख़रीदते हैं। हर वक्त हमारी इस बात पे लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है कि आप कुछ तो ले लो, लेकिन मतलब बेसिक चीज़ें भी लेने में वो पता नहीं किस किस्म के इंसान हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है। और अभी तक, शादी के बाद अभी तक उनके लिए जितने भी कपड़े ख़रीदे हैं वो मैं ही ख़रीदती हूँ। मैं ही, चाहे वो स्टिच करा के लेके आना हो, या शॉपिंग करनी हो, या शॉपिंग करानी हो, तो खुद से वो आज तक उन्होंने, शादी के बाद उन्होंने कभी कोई शॉपिंग नहीं करी है। या फिर शायद उन्हें पता है मेरी बीवी जो है वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, और वो सारी शॉपिंग जो है वो मेरे लिए करती है। मे भी इस वजह से, मुझे तो लगता है यही वजह है, इसीलिए वो बेफिक्र रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं कि मेरी वाइफ तो है ही। और अभी वो गए हैं ट्रायल रूम में, और बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें कहा है कि कुछ ले लो। 2-3 टी शर्ट्स ले रहे हैं बस, और कुछ खास नहीं। बस देखते हैं वो भी उन्हें पसंद आता है या नहीं आता है। मैं इनके लिए ये 2 शर्ट पसंद कर रही हूँ, और देखते हैं वो लेते हैं या नहीं। ये कॉटन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका फैब्रिक, ये खादी कॉटन है। तो मैं ट्राई करती हूँ कन्विंस करने का कि ले लें। पापा को तो बेटा, पापा को बोलो ट्राई करने बोलिए मम्मा। ट्राई करने बोलो पापा को। वो कह रहा है थोड़ा सा ट्राई करना पापा। उसकी बात नहीं काटेंगे, उसकी बात रख लेंगे। वेदू भी दो पापा को, बोलो ट्राई करेंगे टी शर्ट। मम्मा बोली है, बोलो। दे दो ना बेटा पापा को। मैं अंदर नहीं जा सकती ना, प्लीज़। तुम बॉय हो ना, तुम जा सकते हो। तुम बॉय हो ना, मम्मा नहीं जा सकती, दे दो। कहो बाबा मम्मा बोलिए ट्राई करने के लिए।
लाओ मुझे दे दो। यस, इधर आइए ना। वेट 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 वेट। बहुत अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है आपको? वो ये छोटा है ना, ये ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल है ये। हाँ? वो टी शर्ट देख लीजिए। वो रख दो बेटा, ये ये हमारा नहीं है, रख दो। ये यहाँ का है, सिक्योरिटी गुस्सा करेंगे, यहाँ पर यहाँ इधर रखो, हमारी शॉपिंग यहाँ तो हो गई है, पर कुछ चीज़ें और रह गई हैं। मतलब मैं कुर्ता ढूंढ रही थी तो वो तो यहाँ मिलता नहीं है, तो मैं लुलु में देखूँगी। और अभी हमने 17-18 हज़ार की शॉपिंग करी है और अभी शॉपिंग बाकी है।